झारखंड से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने जो दावे किए हैं मुस्लिमों की आबादी बढ़ने से जुड़े हुए झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का आरोप लगा रहे हैं और मांग कर रहे हैं केंद्र शासित प्रदेश बनाने की। बंगाल, बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों को मिलाकर इस पर बात करने के लिए मेरे साथ इमरान प्रताप गढ़ी जी हैं। निशिकांत दुबे का आपने बयान सुना है, वो कह रहे बांग्लादेशी घुसपैठ हो रही है, मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है, आदिवासियों की घट रही है और अब वो एक यूनियन टेरिटरी की मांग कर रहे हैं बंगाल, बिहार, झारखंड के कुछ इलाकों को मिलाकर। क्या आप उन्हें कहें? देखिए, निशिकांत दुबे जी पहली बात तो झूठ बोल रहे हैं, दूसरी बात नफरत में डूबा हुआ आरोप लगा रहे हैं। और अगर वो ये आरोप लगा रहे हैं तो दरअसल वो अपने गृह मंत्री पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, अमित शाह जी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। वो गृह मंत्री का जो मंत्रालय है वो इसका मतलब अवैध घुसपैठ नहीं रोक पा रहा है, तो बहुत बड़ा सवालिया निशान अमित शाह जी पर है, गृह मंत्रालय पर। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि इससे पूर्व तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, रघुवर दास 5 साल मुख्यमंत्री थे वहां के, इसका मतलब वो रघुवर दास पर भी सवाल उठा रहे हैं। और अब यह कि यूनियन टेरिटरी बना दो, जहां जहां भाजपा न जीते वहां वहां यूनियन टेरिटरी बना दो। क्योंकि सीमांचल में कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के एमपीज जीत गए, चूंकि बंगाल में ममता बनर्जी जीत गई, आपकी दाल नहीं गली वहां पर, चूंकि झारखंड में दुमका और राजमहल जेएमएम जीत गई, तो यूनियन टेरिटरी बना दो। यह सबसे अच्छा तरीका है। संविधान को कुचलो, राज्यों के अधिकार छीनो, फेडरलिज्म को गोली मारो और यूटी बना दो, यहां से कंट्रोल करो। और जहां जहां आपने यूटी बनाया है वहां वहां के लोग कितना भी आंदोलन करें, लद्दाख में कितने दिन से आंदोलन चल रहा है, उनकी आवाज मत सुनो। यही तो है संविधान को कुचलना, जिसकी बात राहुल गांधी जी लगातार अपने चुनाव प्रचार के दौरान करते रहे हैं। निशिकांत दुबे जी की ये सारी डिमांड्स उनके अपने गृह मंत्रालय पर सवाल खड़ा करती हैं, उनकी पूर्ववर्ती सरकार रघुवर दास के मुख्यमंत्री काल पर सवाल खड़ा करती है। सर, इसमें एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूं, आपने भी झारखंड में काफी प्रचार किया, ये जो कह रहे हैं कि आदिवासियों की संख्या घट रही है, मुस्लिमों की बढ़ रही है, इसमें क्या कुछ इसमें बुनियादी बात है, कुछ इसमें ठोस है लग रहा है? और सवाल ये, क्या आपको लगता है विधानसभा के चुनाव होने झारखंड में, उसके पहले ये एक आदिवासी बना मुस्लिम कार्ड की कोशिश नजर आती है? दरअसल जैनेंद्र जी, हेमंत सोरेन को जबरदस्ती जेल भेजा गया, जेल भेज करके बिना किसी ठोस मामले के, न्यायालय की टिप्पणी भी है इस बात पर, उनको जेल में रखा गया। और जब वो जेल से छूट के लौटे हैं तो आदिवासियों में जो गुस्सा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उसको डिरेल करने के लिए इस तरह से बातें की जा रही हैं। क्योंकि राजमहल हो, दुमका हो, एकजुट होकर के आदिवासियों ने, पिछड़ों ने, दलितों ने, अल्पसंख्यकों ने इंडिया गठबंधन को वोट दिया है। उस एकजुटता से बौखलाई हुई भाजपा इस तरह के आरोप लगा रही है। ठीक है, शुक्रिया इमरान बात करने के लिए। तो सीधे तौर पर कांग्रेस खारिज कर रही है निशिकांत दुबे की बातों को, आरोपों को और मांग को, और साथ में पलटवार ये कि निशिकांत दुबे की बात अगर सही है तो फिर तो यह सवाल उठता है केंद्र सरकार पर, क्योंकि बीते 10 सालों से केंद्र में बीजेपी की सरकार है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.